आज आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा संबंधित संयुक्त कर्मचारी मंच अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी समिति के आह्वान पर कुंडली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया गया। यूनियन का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देना था, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा अचानक से आंगनवाड़ी कर्मचारियों की धरना अनुमति रद्द कर दी गई। कमीशन रद्द होने के चलते कर्मचारियों को कुंडली बॉर्डर पर ही अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करना पड़ा। धरने के दौरान एसीपी सहित कुंडली पुलिस प्रशासन तथा बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की प्रदेश अध्यक्ष ने एसीपी और जिला पुलिस प्रशासन से शांतिपूर्वक धरना करने की अनुमति मांगी। लंबी बातचीत के बाद प्रशासन ने केवल 1 घंटे के शांतिपूर्ण धरने की अनुमति प्रदान की। धरने में रखी गई मुख्य मांगे: गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय के तहत सेविका और सहायिका का सरकारीकरण किया जाए, आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय 26,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार ग्रेच्युटी लागू की जाए, एफआरएस के तहत टीएचआर कराने का आदेश तुरंत निरस्त किया जाए, रोशन प्रपत्र और कामकाज के लिए 5G मोबाइल सेट उपलब्ध कराए जाएं एवं सालाना 5,000 रुपये रिचार्ज राशि दी जाए, पोषाहार राशि में वृद्धि की जाए और पोषाहार सामग्री बाजार दरों के अनुसार उपलब्ध कराई जाए। आंगनवाड़ी यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। हाँ जी, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम कमलेश देवी है। कहाँ से आए हैं? हरियाणा। मैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर ब्लॉक बिलासपुर से आई हूँ। क्या कहेंगे, आज किस तरह का धरना दे रहे हैं आप? शायद दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली जा रहे थे सर, हमारी परमिशन कैंसिल कर दी दिल्ली सरकार ने। फिर हमारे को एंट्री नहीं दी, आगे जाने के लिए परमिशन नहीं दी, तो हमने मजबूरन यहीं रुकना पड़ा। ये हमारी मजबूरी थी कि हम यहाँ रुके, नहीं तो हमारा जंतर मंतर पे 2 महीने पहले हमने परमिशन ली थी सरकार से। 2 महीने पहले सर हमारी परमिशन हुई थी। और हमारा है कि सरकार हमारी तरफ देखती ही नहीं, फ्री में काम ले रही। 50 साल है ये सरकार इस स्कीम को चली को, आज तक हम मानदेय पे इटका रखे। अरे मानदेय में कोई जान रहेगी क्या? अब 50 साल हो गया, हमें परमानेंट कर दे, सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे। हमारे को क्या क्या मांगे हैं? सर हमारी पहली मांग तो यही है कि हमारे को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, हमारे को सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। हमारा काम इतना है सर, हमारे पास हम शब्दों में बयान नहीं होता कि कितना काम है आंगनवाड़ी वर्कर के पास। इतना काम इनके पास है, कहीं पोषण ट्रैकर है, कहीं कुछ है। मोबाइल सरकार ने दे नहीं रखे, खिलौने दे के हमारी बेइज्जती कर दी। खिलौना पकड़ा दिया, 3G के फोन क्या काम करा हमारे को। 3G जब सरकार को इतना काम चाहिए तो साधन भी दे। अब सरकार की मनसा बिल्कुल ही कैसी है हमें नहीं पता, हमारे को तो बिल्कुल नहीं बुद्धि मनसा लग रही सरकार कि क्या है। ये महिलाएं हैं, वैसे तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इसीलिए बेटियों को पढ़ाएंगे? ये अगर ये कंडीशन है तो कौन अपनी बेटियों को पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा उनको? क्या बेटी की इतनी बेकदरी होनी चाहिए? ये सरकार इतनी कमी है, इतनी गिरगी किसने बनाया? कुर्सी किसने दी? संसद में किसने बिठाया? ये पब्लिक है जो संसद में बिठाएगी। और ये नहीं है कि 5 साल के लिए इसको वहाँ पे बैठने के लिए कहा था, नहीं। इसको कभी भी पटक सकता है, जिस दिन पब्लिक को बुद्धि आएगी हम पटक देंगे। दिल्ली कौन सी जगह धरना देने वाले थे? जंतर मंतर पे सर, जंतर मंतर पे था हमारा। ऑल इंडिया का धरना था, कोई ये तो था नहीं कि हमारा कल्ले हरियाणा का था। ऑल इंडिया की वर्कर बरान हुई फिर रही, 4-4 लाख रुपए के टिकट बने पड़े उनके ट्रेनों के, उनके वापिस नहीं हो रहे। वो यहाँ ही है दिल्ली में, कोई होटलों में गई, कोई कहीं गई, कोई धर्मशाला में गई। अब ऐसे वर्कर, ऐसे इसकी बेइज्जती इतनी भी, क्या वर्कर ने क्या कर दिया इसका मोदी सरकार के? इन्होंने महिलाओं की तरफ ही नहीं देखता बिल्कुल भी। अरे इसका नहीं है और आकर तो है महिलाओं का दर्द तो समझे। सड़क पे क्यों आती है? गृहिणी के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो सड़क पे? उसके पास घर का काम बहुत है, अपनी आंगनवाड़ी का काम बहुत है, और इतने उसमें रहने पे भी कहीं यहाँ बैठे हो तो यहाँ भी केस हो जाएंगे। सर हम बहुत मजबूर हैं, सरकार जब तक हमारी नहीं सुनेगी हम ऐसे ही रोडों पे रहेंगे। अभी जैसे पुलिस प्रशासन आपसे मिलने के लिए आया है तो क्या बातचीत हुई? सर इनके SHO ने हमारे को बोला था कि हम बैठ नहीं सकते, अगर आप यहाँ बैठेंगे तो आपके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा। हमने ये बात मान ली थी। फिर हमने रिक्वेस्ट करी, अब यहाँ पे DSP सर आए हैं, उन्होंने हमारे को 1 घंटे
राशन दिया, इसलिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारा ज़्यादा का था भी नहीं सर, हमारा तो 11 से 3 का ही था कि हम जंतर मंत्र पे ना बैठ के यही सरकार की बद पिटेंगे। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई छोटी मोटी नहीं है। अब अब देखो एक बात है सर, इसमें इतना कबाड़ा इसने भर दिया, इतना भर दिया, जो वर्कर 12,000 रुपये महीने का लेती है वह 8,000 कराया डेरी आंगनबाड़ी का, वो अपने न्याणे का होते खाना। जब से ये सरकार आई पैन कापी कागज एक भी जो वर्कर ने मिला। वैसे तो हमारा कुपोषण का दूर करने के लिए 300 दिन का टारगेट है सरकार का राशन देने का। ये सरकार तो 100 दिन भी पूरे नहीं करती। अगर समुदाय में इतना ही देने का होता, समुदाय द्वारा ले लो समुदाय, तो आंगनबाड़ी में क्या लेना होंगे बच्चे। फिर ये क्यों सरकार चला रही, फिर वो अपने आप ही नहीं आंगनबाड़ी चला लेगा। जैसे अभी दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है, तो अगला आपका लक्ष्य क्या रहेगा? अगला सर हम जाके आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे और रोज के लिए कलम बंद हड़ताल करके बैठ जाएंगे। जब तक सरकार हमारे को परमानेंट नहीं करेगी हम नहीं उठेंगे। ये या तो स्कीम को सरकार बंद करेगी या हमारे को परमानेंट करेगी। हमारे तो बस एक ही बात है, हम तो बिल्कुल ही कलम तोड़ हड़ताल करेंगे। हमारी तो मांग ये है, लेने वाली